व्यासकर जी महाराज की। चरणों में पैसे क्यों चढ़ाते हैं? हाँ, ओम नमः शिवाय। वैसे तो जो है हमारे यहाँ पैसे नहीं चढ़ाए जाते हैं, हमारे यहाँ द्रव्य चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? द्रव्य। और सुबह मैंने बताया था तो द्रव्य कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 8 द्रव्य होती हैं। कितनी द्रव्य होती हैं? 8 द्रव्य होती हैं। और 8 द्रव्यों में जल चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है और अक्षर चढ़ाए जाते हैं, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, और मिला देते हैं तो अर्घ्य। ये जो है सभी 8 द्रव्य होते हैं, इनको हम चढ़ाते हैं। और हम कल्पना तो यही करते हैं कि भगवान आपके चरणों में सब चढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके सामने थाली आदि में उसको चढ़ाते हैं। ये उसका जो है विधान है। क्या है? चरणों में चढ़ाने का जो विधान नहीं है। अन्यथा यहाँ पर भगवान के चरण बने हुए हैं, हमने उन पर चढ़ा दिया। वहाँ भगवान की प्रतिमा है तो क्या प्रतिमा पर चढ़ाओगे? यहाँ महाराज साक्षात बैठे हैं तो महाराज के क्या चढ़ाओगे? तो नहीं चढ़ाएंगे, तो भगवान के सामने चढ़ाते हैं। कल बस ये भावना माते कि आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आपके चरणों में चढ़ा, लेकिन चरणों में नहीं, बाहर चढ़ाते हैं। ठीक है ना? दूर चढ़ाते हैं। क्यों? यदि हम चरणों में चढ़ाएंगे, मान द्रव्य चढ़ाई आपने, तो जो क्या होगा उससे जो जीव जंतु हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? चींटी आदि हो जाएंगे, और जो है उनका जो है घात हो जाएगा, उनको कष्ट पहुंचेगा। तो इसलिए चरणों में न चढ़ाकर दूर हमारे लिए जो भी द्रव्य है वो चढ़ाना चाहिए। बाकी जो है कई बार ऐसा होता है कि द्रव्य नहीं ले गए तो पैसा चढ़ाते हैं, लेकिन पैसे भी हम जो है चढ़ाते हैं तो वो भी हमें ना मूर्ति पर और ना ही चरणों पर, अपितु उसके नीचे धूल आदि चढ़ा, जिससे कि लोग दर्शन कर सकें। यदि किसी को दर्शन करना है, पैर छूना है, तो जो है वो क्या करेगा? अब उसको पहले सारे द्रव्य अलग करना पड़ेगी, या जो है क्या बोलते हैं पैसे अलग करना पड़ेंगे। और हमारे यहाँ कहते हैं कि पैसा चढ़ा हुआ हो चाहे द्रव्य चढ़ा हुआ हो, वो निर्माल हो जाती है। क्या हो जाती है? निर्माल। और निर्माल को छूना भी पाप लगता है। अब हमें दर्शन करना है तो अलग करना पड़ेगा, अब हाथ भी धोना पड़ेगा, हाथ की जल्दी चाहिए तो कहाँ से लाएंगे? तो इसकी व्यवस्था ये होना चाहिए कि जो है आपने देखा अधिकांशतः शिखर जी आदि आप जाओगे तो वहाँ पर जो है टोंक है, और टोंक के बाहर एक जो है वो बनाया है चावल चढ़ाने की, है वो लंबा सा होता है, उसके ऊपर गोल सा होता है, उसमें आप चढ़ा दिए। अथवा टोंक में के अंदर भी चढ़ाते हैं तो जो है चरण से बाहर आदि स्थान होता है वहाँ पर चढ़ाना चाहिए, चरणों में नहीं चढ़ाना चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उस बात को ध्यान, सभी को ध्यान रखना चाहिए। कोई भी जो है मूर्ति पर, चरणों पर या महाराज के उस पर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि जो है कहते हैं लोग, हम वैसे तो सामान्यतः जो है हमें भगवान की भी कई बार देखते हैं लोग अभिषेक करते हैं या पैर छूते हैं, बार बार छूते हैं और मस्तक लगाते हैं या मस्तक लगा देते हैं, तो ध्यान रखिए ये गलत है। क्या? क्यों? एक बार छू ली चलो कोई बात नहीं है, आप छू रहे हो, मस्तक लगा रहे, तो उससे क्या है आपकी जो है पसीना आता है। क्या आता है? पसीना आता है। पसीना एक मल है। क्या है? पसीना मल है। यदि आपने अपने से लगाया, फिर लगाया तो उससे क्या है आप उनको पसीना लगा रहे हैं, तो उसमें आपको दोष लगेगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप दूर से करें, या छूना एक बार छू लें, उसको बार बार ना छुए,
ठीक है। उसी प्रकार महाराज लोगों के पास भी जाते हैं। आजकल जो है अपन देख रहे हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, क्या कर रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है और इतनी उमस वाली गर्मी चल रही है, तो उसमें क्या है, खूब पसीना आ जाता है। और हम महाराज के पास गए, महाराज के जो है पैरों पर हमने सिर रगड़ दिया, क्या कर दिया, सिर रगड़ दिया, माथा रगड़ दिया, सारा पसीना तुमने वहाँ लगा दिया। तो हम हमारे पंच परमिष्टि में हैं, पूज्य हैं, पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, और हमने उनको पसीना क्या है, मल लगा दिया। तो ये दोष है। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कि अभिषेक करते हैं और अभिषेक करते इतनी गर्मी होती है पसीना पसीना हो जाती है, या आहार दे रहे पसीना पसीना हो जाती है, और अभिषेक कर रहे मालूम पड़ा पसीने भगवान ऊपर गिर गया। ये बहुत बड़ा दोष है, समझाया। यदि आपको पसीना आ रहा है, बोले मैं तो कहता हूँ जितने भी अभिषेक करने वाले होते हैं उन्हें एक एक अपनी टॉवेल, रुमाल आदि उन्हें उसको शुद्ध रखना चाहिए। उसी प्रकार आहार में भी एक एक दो रुमाल अपने उस पर रखना चाहिए, जिससे पसीना आदि आए तो क्या करें, उसको पोंछें, उसके बाद हाथ धोएं और उसके बाद फिर दूसरे कपड़े से हाथ पोंछें, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हमने पसीना पोंछा, कपड़े से पोंछ लिया और हाथ धो लिए और हाथ धो उसी से कपड़ा पोंछ लिया, हाथ पोंछ लिया, क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हाथ पोंछना है तो उसके दोनों दूसरे कपड़े से पोंछिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको जो है ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है हमारा पैर भी छूते हैं तो क्या करना चाहिए, आप दूर से छुए, अच्छी बात है, या एक बार आप करते हैं, जिनके सिर आदि, या बहुत से लोगों के हाथ पसीजते हैं, क्या करते हैं, हाथ पसीजते, हाथ से पसीना आता है। अगर पसीना आता है तो ऐसी अवस्था में जो है आप दूर से छुए, पैर ना छुए, या आहार लेते हैं तो हाथ आहार में जो है गिलास आदि में, कई बार ऐसा होता है, मैंने तो चलो सिर ना प्रारंभ कर दिया। कई बार ऐसा हुआ कि लोग पसीना पसीज रहा है और उसमें गिलास रख दिया, अब क्या हो गया, या गिलास रख दिया, कोई फल फूल पकड़ लिए, कोई मिठाई पकड़ ली, कोई कुछ भी चीज पकड़ ली और बहुत देर तक पकड़े रहे, तो क्या हुआ, सारा पसीना, मन लग गए, मन लग जाएगा, मन शुद्धि, वजन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जैसे कहाँ शुद्ध है, या व्यक्ति पर पसीना पसीना हो रहा है और व्यक्ति आहार दे रहा है। तो इस प्रकार से इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पसीना आ रहा है तो पोंछें उसको, अलग उससे धोएं और उसको अलग कपड़े से पोंछना चाहिए। हाथ आदि से यदि हाथ आपका पसीजता है तो आप जो है महाराज आदि को ना छुएं, प्रतिमा आदि ना छुएं, गिलास आदि उसमें ना पकड़ें, या भैया आदि ना करें, ठीक है ना। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक प्रश्न और किसी का था, किसी ने पूछा, बोले महाराज से सिद्ध चक्र एक क्या चीज है, सिद्ध चक्र एक क्या चीज है, जो सिद्ध चक्र विधान है ये क्या है। तो आचार्य पूज्य गोस्वामी हुई या हम जिनवाणी पूज्य पाठ प्रतीक में भी हम पढ़ते हैं, वहाँ पर उन्होंने वह बात दी है, बताई है कि सिद्ध चक्र क्या है। तो कर्माष्टक विभिन्न ओक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवादी गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमामि। तो यहाँ पर सिद्ध जो 5 परमेष्टि हैं, उन 5 परमेष्टि में जो वैसे तो जो है सबसे बड़े परमेष्टि है सिद्ध परमेष्टि, लेकिन हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उस नमोकार मंत्र में उन्हें दूसरे नंबर पर नमस्कार किया गया। ऐसे वह सिद्ध चक्र में जो सिद्ध परमेष्टि है और चक्र में समूह, तो जो सिद्धों का जो है समूह है, अब वो सिद्ध कैसे है, तो बोले कर्माष्टक, कर्म प्लस अष्टक, बोले 8 कर्म होते हैं, क्या होते हैं, 8 कर्म। और वैसे तो जो है 3 प्रकार के भी कर्म होते हैं, एक द्रव्य कर्म, एक भाव कर्म और एक गुणो कर्म।
ठीक है ना। तो जो द्रव्य कर्म है, जो हमारे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये क्या है? जो 8 कर्म है, ये द्रव्य कर्म है। और 8 कर्म की जो है मुख्य जो है 8 वेद हैं और उनकी उत्तर प्रकृतियां देखते हैं तो 148 प्रकृतियां हो जाती हैं। तो ऐसे वह अष्टकर्म जो द्रव्य कर्म है और भाव कर्म जो है वह राग, द्वेष आदि जो है अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं वो हमारे भाव कर्म हैं। और 9 कर्म जो 6 पर्याप्ति और 3 सलील हैं वो क्या है? 9 कर्म। तो सिद्ध भगवान जो है उन सभी से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्मों से जो है रहने हैं। तो ऐसे कर्माष्टक कर्म जो है जो 8 हैं, 8 कर्म हैं, उनसे विनिर्मुक्तम विशेष रूप से जो मुक्त हो चुके हैं, उससे रहित हो चुके हैं। और जब वह कर्मों से रहित होते हैं तो उन्हें कुछ मिलता भी है। उन्हें किस हाथ दीजिए, उस हाथ दीजिए, जब त्याग करोगे तो कुछ मिलेगा भी। तो जब 8 कर्मों को नष्ट किया है, छोड़ा है, तो कुछ मिलना भी चाहिए। तो क्या मिला है? मोक्ष लक्ष्मी निकेतन। जो मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी है वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हुई है। बोले सांसारिक जितनी भी आपको लक्ष्मियां प्राप्त होती हैं या जो उनके पीछे हम भागते हैं, तो जिंदगी भर भागते ही रहते हैं और वो भगाती रहती है। बोले जितनी तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे, लक्ष्मी उतने पीछे प्राप्त जो है भाग भगाएगी। और जहां तुम लक्ष्मी को तुम पीड़ कर दोगे, छोड़ दोगे, तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। बोले कभी भी तुम परछाई के पीछे नहीं भाग सकते। परछाई की लक्ष्मी क्या है? बोले परछाई है। बोले परछाई के पीछे भागोगे तो परछाई पकड़ाई में आने वाली नहीं है। और परछाई को पीछा पीठ दिखा दो तो क्या होगी? परछाई तुम्हारे पीछे पीछे है। तो इसलिए जो है हमने कर्मों को छोड़ा, कर्मों को नष्ट किया, तो मोक्ष रूपी जो है लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी जो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने वाली है। सामान्यतः जो धन रूपी लक्ष्मी है, जो अन्न जो है, रत्न, सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि जितने भी जो हैं वह सब क्या है? क्षणिक हैं। कुछ क्षण रहेंगी, जब तक तुम्हारा पुण्य और पुण्य छूटेगा तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मोक्ष लक्ष्मी एक बार इसे प्राप्त हो जाती है, फिर वह जो है कहीं के कहीं पर भी जाती नहीं है, वो हमेशा हमेशा के साथ उनके साथ रहती है। तो ऐसी मोक्ष रूपी जो लक्ष्मी रूपी जो निकेतन भवन है, हमने अपने जीवन में अनेक अनेक भवन बनाते हो, लेकिन वो भवन शाश्वत नहीं है। वो भवन जो है वो क्या है? सब नश्वर हैं, नष्ट हो जाती हैं, जो है क्षय को प्राप्त हो जाते, टूट जाते हैं, विनष्ट जाते हैं। लेकिन जिसे मोक्ष रूपी जो है लक्ष्मी का जो है महल, निकेतन में महल प्राप्त हो गया है, वह हमेशा हमेशा के हमारे अनंत अनंत समय तक वह साथ रहता है। तो ऐसे वह सिद्ध भगवान हैं। कैसे हैं? जो कर्मों से रहते हैं, फिर विशेष रूप से जो मुक्त हो चुके हैं और जिनके लिए मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, जिन्हें मोक्ष रूपी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो गई है, मोक्ष रूपी जिन्हें महल की प्राप्ति हो चुकी है। और सम्यक्त आदि गुणोपेतम, जो सम्यक्त जो गुण हैं, जब उन्होंने ज्ञानावरणी का जो है क्षय किया तो उन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने दर्शनावरणी का क्षय के प्राप्त किया तो उन्हें सम्यक आदि की प्राप्ति हुई। मोहिनी कर्म का जो प्राप्त किया तो वहाँ जो है अनंत दर्शन या अनंत सुख की प्राप्ति हुई। आदि में पूरे जो एक एक कर्म, अंतराय कर्म से जो अनंत शक्ति की प्राप्ति हुई। जो नाम, गोत्र, अंतराय से जो सूक्ष्म लोग और जो अव्यामान अवमानित, ऐसे जो है 8 कर्मों से जो रहित हुए और 8 कर्मों के गुणों की वो प्राप्ति हुई है। सिद्ध चक्रम नाम, ऐसे जो सिद्ध हैं, सिद्ध भगवान हैं और चक्रवीर उनका जो समूह है, उन्हें एक सिद्ध में भी अनंत सिद्ध विराजमान हैं।
ऐसे वह सिद्ध शिला में अनंत अनंत जो है सिद्ध वहाँ विराजमान है। ऐसे सिद्ध के जो चक्र में समूह है उनको नमामि हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। तो ऐसा वह सिद्ध चक्र जो है और विधान प्रकार कैसे कैसे उनको नमस्कार कर रहे हैं, कैसे कैसे उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वह सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से हम उनके गुणों की अर्चना करते हैं। ऐसा हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए और विशेष में हम बैठेंगे विस्तार से जानेंगे। जय गुरु महावीर भगवान की।